यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए 1 से सेकेंडरी तक के लिए क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। तो ये चैप्टर वाइज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले बार भी एसटीईटी में 2011-12 में चैप्टर वाइज जो आया था क्वेश्चन उसी टाइप का ही है। जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किया जाए उसे नात कहते हैं। गज़ल का लफ्ज़ी मानी है औरतों से बातें करना, और कसीदा में जो है कसीदा क्या है? किसी ख़ास आदमी के बारे में इंसान की तारीफ़ बयान की जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ़ बयान की जाए उसे कहते हैं नात। क्या कहते हैं? नात कहते हैं। जिस नज़्म औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो उसे कहते हैं मनक़बत। रुबाई 4 मिसरे की नज़्म है ना, हमने खुदा की तारीफ़, नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या हुज़ूर की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कसीदा। अभी हम बता रहे थे। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश हुई 1938 में। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो रियासत बिहार से इनका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। खुदा अज़्ज़वजल के शायर का नाम क्या है? तो शबनम कमाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्द का लग़वी मानी क्या है? खुदा की तारीफ़ है हम्द के लग़वी मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बज़्म कायनात में खुदा क्या है? तो खुदा है अक्स। अक्स है बज़्म कायनात। एक लाइन है, एक शेर है। शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किस शय में सर्फ की? तो वाज़ व तबलीग में शय अपनी ज़िंदगी को बसर की। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो पुखरैरा सीतामढ़ी में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबनम कमाली की वफ़ात। तो इनकी वफ़ात हुई है 2006 ईस्वी में, याद रखिएगा। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह हल करता है। कायनात की तख्लीक किसने, कायनात को किसने पैदा किया है? तो अल्लाह ने किया है। शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिली? तो नात में मिली। अनवार अक़ीदत, सोहबाए अदी अक़ीदत है ना, ये सब इनकी नातिया शायरी के किताब है। अनवार अक़ीदत किसकी तसनीफ़ है? तो शबनम कमाली की। अभी तो मैं बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए हैं? तो इनकी नातिया शायरी के 5 मजमूए हैं। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं, शेर उला शेर सानी, है ना। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो शबनम है। ओरिजिनल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली क्या हैं? तो ये हैं शायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और दूसरा चैप्टर भाभी जान सोहेल अज़ीमाबादी से है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? तो बताइए कब हुआ? 20वीं सदी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? तो नसीर और खदीजा पहले अफसाने का नाम है, नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? तो ये छपा है 1903 ईस्वी में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो 1936 में हुआ था तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़। सोहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान इनका असल नाम है। सोहेल अज़ीमाबादी का तखल्लुस क्या है? तो सोहेल है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सोहेल की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश है 1911 में। कब हुई है? 1911 ईस्वी में। सोहेल का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो ज़मींदार ख़ानदान से था। किस ख़ानदान से? ज़मींदार। सोहेल की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो इनकी इब्तदाई तालीम नानिहाल में हुई। सोहेल अज़ीमाबादी का बाई वतन कहाँ है? तो पटना है। अज़ीमाबाद पटना। सोहेल कौन सी नौकरी करते थे? तो ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते थे। सोहेल ने कौन सा अखबार निकाला? तो इन्होंने साथी अखबार निकाला था। क्या निकाला था? साथी। सोहेल ने कितने अफसानी मजमूए लिखे?
तो 3 इन्होंने लिखे। कितने लिखे हैं? 3। सोहेल अज़मी आबादी ने कितने अफसाने लिखे हैं? तो ये तकरीबन 125 अफसाने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहेल अज़मी आबादी ने कौन सा नावल लिखा? बेजड़ के पौधे। इन्होंने नावल लिखा था बेजड़ के पौधे। सोहेल अज़मी आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1980 में इनका इंतकाल हो गया। सोहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अफसाना भाभी जान। भाभी जान शामिल है। सोहेल के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? पहले का नाम है 4 चेहरे। सोहेल अज़मी आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम है 4 चेहरे। अफसाना भाभी जान की असल किरदार का नाम बताएं। तो असल रुकैया भाभी। रुकैया भाभी है असल किरदार। भाभी जान किसका अफसाना है? तो सोहेल अज़मी आबादी का अफसाना है। भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है? तो यह अफसाना है, कहानी है। सोहेल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो 1 साल की उम्र थी जब तक उनके माँ का इंतकाल हो गया। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो देवर और भाभी का, देवर अख्तर था उनका, है ना। रुकैया भाभी, अफसाना भाभी जान सोहेल अज़मी आबादी का बहुत ही मशहूर अफसाना है, उसी से ये क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? तो रेहाना था। क्या था? रेहाना। सोहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए? तो ये मुंशी प्रेमचंद से मुतासिर हुए। अख्तर किससे शादी करना चाहता था? तो ये जमीला से शादी करना चाहता था। रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी? तो शिम्मी नाम की लड़की को सोने की चूड़ियाँ दे दी। उसके भाई के फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं थे तो इन्होंने सोने की चूड़ियाँ दे दी कि ले जाओ फीस जमा करो। रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था? सियासत का शौक़ था, राजनीति का शौक़ था इनके शौहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था? तो मात्र 400 रुपये महाना मिलता था। सोहेल अज़मी आबादी का ताल्लुक़ किस रियासत से था? तो बिहार से था सोहेल अज़मी आबादी का। 4 चेहरे कब लिखी गई? तो 1934 में लिखी गई। अब तीसरा चैप्टर में आइए। तीसरा चैप्टर 10वां, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसी से आया था, सिलेबस से ही आया था STT 2011 में, इसलिए मैंने इसको लाया है आज। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? इनकी पैदाइश हुई है पटना में। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के थे ये। फरार किसका अफसाना है? फरार अफसाना है फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो यह है अफसाना है फरार। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद रशीद है इनके वालिद का नाम। सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए? तो 1926 में ये मैट्रिक पास किए थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये है फरार अफसाना आपके हमारे निसाब में शामिल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ये थे पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? तो ये हुए 1953 में मुकर्रर हुए। सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सुबकदोश हुए? रिटायर कब हुए? 1974 में ये रिटायर भी हो गए। सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए? 1973 ईस्वी में हज को गए, है ना। अफसाना फरार के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? फरार महमूद है, महमूद पर यह कहानी है ना। फरार किस किस्म का अफसाना है? तो ये है
नफ्सियाती साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक। महमूद किस उम्र में यतीम हो गया? तो 10 साल की उम्र में यतीम हो गया। महमूद की अहलिया का क्या नाम था? जुबैदा। क्या था नाम महमूद की अहलिया का? जुबैदा। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? अजीम है उसका नाम, अजीम। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? तो अफसाना के लिए जाने जाते हैं। जख्म के फूल किसकी तसनीफ़ है? तो ये है सैयद मोहम्मद मोहसिन की, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की है तसनीफ़। महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज़ से पड़ा? तो वालदा की बदज़बानी से पड़ा। वालदा बहुत ही गुस्से वाली थी, करख्त आवाज़ में बोला करती थी। अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ़ है? तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन की है। किसकी? तो करख्त आवाज़ महमूद के कान में घुस गई, माँ की करख्त आवाज़। सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? 1910 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? ये हुई है 2002 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 STT में, बिहार STT में। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफ़ात पाए? दिल्ली में ये वफ़ात हुए, इनकी मौत हुई। कमर जहाँ, अब चौथा चैप्टर, कटी हुई साख। कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश हुई है समस्तीपुर में। किस राज्य में, किस सूबा में हुई? तो बिहार में हुई। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर जहाँ ने MA कहाँ से किया? ये कमर जहाँ से क्वेश्चन STT 2011 में आया हुआ है। तो इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से MA किया। कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? जुनून वफ़ा इनकी पहली कहानी है। जुनून वफ़ा कब छपी? तो 1966 में जुनून वफ़ा कहानी छपी। कमर जहाँ ने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? तो कमर जहाँ ने अपने करियर का आगाज़ सुंदरुती कॉलेज भागलपुर महिला कॉलेज से किया। कटी हुई साख किसका अफसाना है? ये कमर जहाँ का अफसाना है, कटी हुई साख। अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? कमर जहाँ की तसनीफ़ है अजनबी चेहरे। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई। कमर जहाँ की एक अफसानी मजमूए का नाम लिखिए। तो एक है इनका जो यहाँ इस ऑप्शन में है, वह है चाराहगर। जुनून वफ़ा किस माहनामा में छपी? तो सुबह नू में छपी। कमर जहाँ के कितने अफसानी मजमूए हैं? तो 3 अफसानवी मजमूए हैं कमर जहाँ की। अजनबी चेहरे कब लिखी गई? 1991 में अजनबी चेहरे लिखी गई। हर्फ आगही का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये है तनकीद से, तनकीदी है। असद किस अफसाने का किरदार है? तो असद है कटी हुई साख। ठीक है, अफसाने का किरदार। आला तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गई? तो ये पटना गई। ठीक है, इसमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किन का ताल्लुक़ है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ है। ये सब क्वेश्चन STT में 2011-12 में आया था, है ना। अब है 5वां लेसन, आशियाना। नगार अजीम। नगार अजीम का असल नाम क्या है? मलिका महर नगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशियाना किसका अफसाना है? तो नगार अजीम का अफसाना है आशियाना। आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो ये आपको नफ्सियाती, है ना। नगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था है? तो उनके पहले मजमूए का नाम है अक्स। अफसानी मजमूए का नाम है अक्स। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, नगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूए का क्या नाम है? तो गहन। क्या है? गहन। अक्स कब छपी थी? 1990 में छपी थी अक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कब लिखी गई? तो 1999 में लिखी गई। नगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? गिरद आवारगी है, आवारगी।
गिरद आवारगी। अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? तो ये है बरकत अली सिद्दीकी है। ज़रीना के शौहर का नाम क्या है? तो ये है बरकत अली सिद्दीकी। सिराज है लड़के का नाम, बाप का नाम है बरकत अली सिद्दीकी, उसके अहलिया का मतलब कि बरकत अली सिद्दीकी के अहलिया का नाम है ज़रीना, यानी सिराज की माँ का नाम है ज़रीना। ये सब किरदार है आशियाना का, ठीक है। ज़रीना के शौहर का क्या नाम था? तो बरकत अली सिद्दीकी था। सिराज की बीवी का नाम क्या था? तो इरफाना था। क्या था? इरफाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है? तो ये आशियाना का, आशियाना घोंसला। सिराज के वालिद का नाम क्या था? अभी बोला था मैं, बरकत अली सिद्दीकी था, ठीक है। सिराज कहाँ नौकरी करता था? तो ये जो है इस अफसाने का किरदार है सिराज, मेन है। तो सिराज बेंगलोर में नौकरी करता था। सिराज के कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। कितने थे? 2 बेटे। निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? तो ड्राइंग और पेंटिंग से एमए किया। निगार अज़ीम कहाँ से पीएचडी की? तो इन्होंने किया जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री की। गोहन कब लिखी गई? तो 1999 में लिखी गई। निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम है गिरद आवारगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी है। ज़रीना के शौहर का नाम है बरकत अली सिद्दीकी, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।